जय हिंद। तो चलिए आज मैथ्स क्लास 6 के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस डिटेल्स में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ए है कि 1 लाख इज इक्वल टू कितना 10,000 होता है। तो ये सब चीज जानने से पहले हमें दो चीज जानना पड़ेगा, वो है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है जिसमें मिलियन बिलियन का यूज करते हैं। अभी से 1-2 साल पहले तक यूट्यूब में अगर व्यूज और लाइक्स दिखाता था वो मिलियन और बिलियन में दिखाता था, लेकिन 1-2 साल पहले ही अपडेट करके इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ले आया जिसमें व्यूज और लाइक्स सारे कुछ अब इंडियन सिस्टम में दिखाता है। जो लाख करोड़ जो हम लोग दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मतलब हुआ कि जो इंडिया में जो हम लोग काउंटिंग सिस्टम अपनाए हुए हैं उसको कहते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो पूरे दुनिया में जो सिस्टम है नंबर लिखने का, जैसे मिलियन बिलियन हो गया, उसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखते हैं पहले। इसमें हो गया वंस, टेंस, ये सब तो आता ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। यहां तक देखते हैं पहले, ठीक है। मान लो कोई नंबर लिख दिए, मान लो लिख दिए 2 4 6 1 3 4 9 6, ठीक है। ये तो नंबर लिख दिए, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, इसका नाम क्या होगा इस नंबर का, तो बताते हैं कैसे गिनते हैं। ये वाला सबसे पहला तो हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या करते हैं, और कॉमा देखिए, ये नंबर लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉमा कहाँ डालते हैं। यही चेंज करता है इंडियन सिस्टम ऑफ और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दोनों में अलग अलग स्टाइल से कॉमा देते हैं। इंडियन सिस्टम में कैसे देते हैं, पहले राइट से गिनेंगे 1 2 3, 3 के बाद यहां कॉमा दे देंगे, ठीक है। पहले वाले में 3 के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद 2 करते करते कॉमा देंगे। 1 2 3 यहां कॉमा दिए, फिर 2 1 2 यहां कॉमा देंगे, फिर 1 2 यहां कॉमा देंगे, फिर यहां कुछ रहता तो उसके बाद कॉमा देते, फिर 2 का पेयर बनाते बनाते ऐसे ही कॉमा डालते जाते हैं। तो यहां ये कहां तक आया, करोड़ तक आया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 करोड़, 2 करोड़ इंग्लिश में बोलते हैं, 2 करोड़। ये 10 लाख में है तो ये 4 है तो ये 40 हो जाएगा। टेंस प्लेस में मान लो 24 है, मान लो 24 है। 24 का मतलब क्या होता है, 20 + 4। ये जो टेंस प्लेस पे है इसका मतलब हुआ कि एक जीरो यहां पे लगा हुआ है। अगर यहां पे 224 रहता तो इसको एक्सपेंड अगर किए रहते तो ये वाले 2 का वैल्यू रहता 200, ये वाले 2 का वैल्यू रहेगा 20, ये वाले का रहेगा 4। जो जो प्लेस पे है उतना 0 0 लगते जाएगा। टेंस प्लेस पे है तो 1 0, 100 प्लेस पे है तो 2 0, 1000 प्लेस पे है तो 3 0, ऐसा ही करते हैं। तो इस नंबर को क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे 2 करोड़ 46 लाख 13,496। अब देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या। मान लो यही नंबर लिखते हैं 2 4 6 1 3 4 9 6, ठीक है। ये तो मिलियन बिलियन वाला खेल है इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉमा कहां डालते हैं। तो कॉमा इसमें क्या करते हैं, पहले राइट से लेंगे, 3 लेंगे, 1 2 3, पहले वाला दोनों में सेम है 3 3, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अब
हर बार 3-3 ही लेंगे, 3-3 के बाद ही कॉमा डालेंगे। तो 1 2 3 हो गया, यहाँ कॉमा दिया, फिर 1 2 3 यहाँ कॉमा देंगे, फिर यहाँ कुछ रहता है यहाँ कॉमा देते, फिर 3 के बाद कॉमा देते, तो ऐसे कॉमा देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इसमें होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 हो जाता है यहाँ पे। गजब का कैलकुलेशन है भाई, 100,000। फिर होता है मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन, यूट्यूब पे व्यू देखे होंगे 10 मिलियन। फिर होता है 100 मिलियन, फिर होता है बिलियन। ठीक है, यहां तक हम लोग 1000 लेते थे, फिर 10,000, उसके बाद लाख पे आ जाते थे। यहां क्या है, 1000 है, 10,000, फिर 100,000 भी है, लाख की जगह 100,000 है, 10 लाख की जगह मिलियन है। तो क्या बोल सकते हैं, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना लाख, 10 लाख। देखो आसानी से बता देते हैं, ये मान लो यहां पे 10 लाख लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 0 हो गया। इसमें क्या था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, यहां 10 मिलियन भी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक ये भी है, 7 डिजिट का नंबर है ये, 7 डिजिट में एक 1 है, उसके बाद 6 0 है। तो अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 1। देख लो, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है। अगर इंडियन सिस्टम से चेंज करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना बोलोगे, 10 लाख, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखते हैं 1 लाख इज इक्वल टू कितना, 10,000 होता है। पहले 1 लाख लिखते हैं, 1 लाख में कितना 0 होता है, 1 5 0 1 2, इंडियन सिस्टम में होता है लाख, तो इसको ऐसे ही यही स्टाइल में लिखेंगे। पहले इधर से आएंगे तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 2 के बाद कॉमा। तो 1 लाख में कितना 5 0 होता है। 10,000 में कितना 0 होता है, 1,000 में 3 0 होता है, 10,000 में 4 0। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 10,000 ये हो गया 1 लाख। तो कितना और 0 लगाएंगे कि 1 लाख हो जाएगा, 1 0। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, तो ये 1 लाख हो जाएगा। अरे भैया इतना जोर से गाड़ी चलाओगे, तो देख लो क्या बोल रहे थे भाई। हाँ, 1 लाख इज इक्वल टू कितना, 10,000 है। तो 10,000 में 4 0 होता है, 1 0 और चाहिए, तो ये 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। 1 मिलियन में कितना, 100,000। 1 मिलियन में कितना 0 होता है, 1 1 2 3 4 5 6 0 होता है। और 100,000 में 1 2, ठीक है, 1 2 3, यह हो गया 100,000। इसमें 5 0 है, इसमें 6 0 है, तो 1 0 और बढ़ाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पे भी 10 होगा, ठीक है। 1 करोड़ में कितना 10 लाख होगा, 1 करोड़ में कितना 0 होता, 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 10 लाख में कितना होता, 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो 1 टेंस का प्लेस स्केल देख लेना, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू कितना, 10 लाख है। इसमें कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 बढ़ाने के लिए, तो ये हो जाएगा 10 लाख। 1 करोड़ इज इक्वल टू कितना, मिलियन। 1 करोड़ में कितना 0 बोले, 7 0, ठीक है। मिलियन में कितना 0, 6 0। ओह सॉरी, ये तो इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इसको ऐसे लिखेंगे
ठीक है, 6 जीरो है या 7 जीरो, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलियन, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना लाख, लाख में 5 जीरो होता है, इसमें 6 जीरो है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले एक चीज बता देते हैं, 2 डिजिट ग्रेटर नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या क्या होता है बताते हैं ये सब। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, मान लो 1 डिजिट नंबर यही सब ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं तक होगा, इसके बाद जो लिखेंगे वो तो 2 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो 2 डिजिट आ जाता है, तो 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, क्योंकि 9 तो सबसे बड़ा बैठा हुआ है, ये सबसे बड़ा भाई है लोग का 1 डिजिट में। तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 9 है। ठीक है, क्या होता है कि अगर मान लो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में +1 कर दोगे ना तो वो 2 डिजिट स्मॉलर नंबर हो जाएगा, +1 कर दो तो 10 हो गया। देखो 9 के बाद 10 होता है और 10 के बाद 11 12 13 14 ये सारा डबल डिजिट नंबर है। तो क्या है कि 10 से छोटा कोई है 2 डिजिट का नंबर नहीं है, 10 से छोटा एक ही डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट में सबसे छोटा 10 ही होगा, है कि नहीं। और ऐसा ही करते करते 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 99, क्योंकि 99 के बाद +1 अगर करेंगे 99 के बाद क्या होता है 100। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99 होगा और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 होगा। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट 99 के बाद +1 करेंगे ये तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अगर कोई सा भी स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, मान लो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, ठीक है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1000 होगा ना, 1000, क्योंकि इससे पहले क्या होगा 999 होगा और ये 3 डिजिट का, इसके बाद डायरेक्ट आएगा 4 डिजिट तो ये हो जाएगा 1000। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1000, इसमें अगर -1 कर देंगे 999 ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा या लार्जेस्ट नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यही होता है। मान लो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में -1 करेंगे तो 1 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अगर 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में +1 करेंगे तो वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। यही रिलेशन है दोनों का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये नाम दिया हुआ है और बोला है कि इसको न्यूमेरल्स में लिखना है और सही जगह कॉमा प्लेस करना है। ठीक है, तो क्या है 73,75,307। क्या करते हैं, सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भाई बना लिए। ठीक है, अब क्या है, अब बोला है 73 लाख, तो 73 लाख लिख देते हैं। 70 तो टेंस की जगह पे होगा 7, 3 है, 73 लाख हो गया। अब क्या है 75,000, तो 10,000 की जगह 7 लिखेंगे और 1000 की जगह 5 लिख देंगे। ठीक है, 75,307, 3 है, 300 है,
टेंस की जगह कुछ भी नहीं है, 300 के बाद डायरेक्ट 7। अगर 327 रहता तो टेंस की जगह 2 लिखते, अगर 337 लिखते रहता तो टेंस की जगह 3 लिखते, लेकिन यहाँ 307 है डायरेक्ट, तो टेंस की जगह कुछ नहीं है। अगर 17 भी रहता तो यहाँ 1 लिखते, तो डायरेक्ट 7 लिख देते। ठीक है, ये न्यूमेरल्स हो गया। इसको सही से लिखते हैं, 7375307। ठीक है, अब कॉमा कैसे प्लेस करना है, इंडियन सिस्टम में कैसे प्लेस करते हैं, उधर से राइट साइड से आएंगे, पहले को 3 छोड़ देंगे, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ दिए। उसके बाद कितना छोड़ते हैं, उसके बाद सिर्फ 2 2 2 2 2 छोड़ते हैं, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर यहाँ कुछ रहता तो छोड़ देते। तो ये है सही तरीका लिखने का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,05,41,000। ठीक है, तो वही करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये करोड़ और लाख आ गया, इसका मतलब समझ लो ये इंडियन सिस्टम है। अगर मिलियन बिलियन आ गया तो समझ लेना इंटरनेशनल सिस्टम है, बस यही फर्क है दोनों में। और 100,000 अगर रहा तो समझ जाना वो भी इंटरनेशनल सिस्टम है, क्योंकि इंडियन सिस्टम में 100,000 नहीं होता है, 10,000 तक ही होता है। 100,000 मतलब लाख हो जाता है, 1 लाख। ठीक है, तो 9 करोड़, करोड़ की जगह 9 लिख दो। ठीक है, फिर 5 लाख, 5 लाख ही है, 15 लाख नहीं है, 25 लाख नहीं है, 35 लाख नहीं है, सिर्फ 5 लाख है। इसका मतलब टेंस का प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 25 रहता तो यहाँ पे 2 लिखते, 25। यहाँ पे 35 रहता तो यहाँ 35 लिखते। यहाँ सिर्फ 5 है तो यहाँ सिर्फ लाख की जगह 5 होगा, बस। 5,41,000 डायरेक्ट 41 पे आ गया, मतलब टेंस और वंस पे आ गया डायरेक्ट 41। अगर 41,000 होता यहाँ पे तब यहाँ पे 41 लिखते। ठीक है, डायरेक्ट 41, मतलब इसका मतलब ये तीनों 0 है, डायरेक्ट 41 है तो बस 41 लिख दो। ठीक है, कॉमा कहाँ कहाँ देंगे इंडियन सिस्टम में, पहले 3 छोड़ेंगे, 1 2 3 यहाँ देंगे, फिर 2 2 छोड़ेंगे, ये 2 छोड़े, फिर ये 2 छोड़े, तो क्या हो गया 9,05,41,000, 0 यहाँ पे 41। समझ गया, बस यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,52,71,302। 7 करोड़ है, करोड़ की जगह 7 लिख देंगे। 52 लाख है तो 52 का मतलब क्या होता है, 52 का मतलब बताया ना, 52 का मतलब क्या होता है, 52 का मतलब होता है 50 + 2। ये वाला जो टेंस के प्लेस में, इसका मतलब ये 50 है। अगर 650 रहता तो ये 6 का मतलब 600 होता, 600 + 50। अगर यहाँ पे 2 रहता तो +2, 652 ऐसे होता है। टेंस प्लेस का मतलब है कि 6, टेंस प्लेस का मतलब है कि 50 है, ये 5 नहीं है सिर्फ। ठीक है, समझ ही गए होगे। अब देखते हैं 10,000, ये अब कहाँ थे, 7,52 लाख। ठीक है, 52 लाख लिख दिए। 21,000 तो 21,000, 302, 300 सिर्फ 2 है, 22 नहीं है, 12 नहीं है, सिर्फ 2 है, तो यहाँ 02 लिखेंगे। कॉमा कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे। 7,52,21,302। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर डी है कि 58,423,202। क्या बताए थे, इंटरनेशनल और इंडियन स्टाइल में क्या चेंज होता था, मिलियन रहेगा या फिर 100,000 रहेगा। उसमें क्या था, सिर्फ 10,000 ही होता है, तो ये मिलियन है। ठीक है, तो इसका लिखते हैं वंस, टेंस, 100,
1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन। ठीक है, फिर 10 मिलियन भी है, 100 मिलियन भी होता, उसके बाद बिलियन हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है 58 मिलियन, तो 58 है, 10 से शुरू होगा, 58 मिलियन 423,000, तो 423,202 कॉमा कैसे देंगे, पहला 3 छोड़ेंगे, दूसरा भी 3 ही छोड़ेंगे, तीसरा भी 3 ही छोड़ते अगर कुछ होता तो क्या हो गया 58,423,202। बस यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है 23,30,10 लाख है, इसका मतलब इंडियन सिस्टम है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़। 23 लाख, तो 23 लाख है तो 10 लाख से शुरू होगा, 2 और लाख फिर 3, फिर है 30,010, 10 पे 3 देंगे, 30 है तो 30, उसके बाद डायरेक्ट 10 है, 100 नहीं है तो 10। ठीक है, इसको कॉमा कैसे देंगे, 3 फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 23,30,10 ऐसे ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कॉमा सही से लगाना है इंडियन स्टाइल में और इंडियन नेम लिखना है। इंडियन सिस्टम का नेम क्या होगा, इस नंबर का नेम क्या होगा, मतलब 87 लाख कितना है भाई ये 8,75,95,762 यही लिखना है और कॉमा सही जगह प्लेस करना है। तो इंडियन सिस्टम में कैसे प्लेस करते हैं कॉमा, राइट साइड से लेते हैं, पहला 3 छोड़ते हैं, फिर 2 फिर 2। इंडियन सिस्टम में इसको करना है, इंटरनेशनल नहीं करना। तो 1 2 3 छोड़े, फिर 2 छोड़ना, फिर यहाँ 3 छोड़े, फिर 2 छोड़ना, फिर यहाँ 3 छोड़े, फिर 2 फिर 2। ठीक, ऐसे कॉमा देना। इसको क्या लिखना है, ए का क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, 8,59 लाख 59 लाख क्या है भाई 8,75 लाख, सॉरी भाई सॉरी 8,75 लाख, गड़बड़ हो गया था, 75 लाख 95,000 कॉमन नहीं देना, सॉरी 95,000 95,762 यही इसका नाम हो गया। बस इतना ही करना है, 762 दैट्स ऑल। बी में क्या, बी का क्या नाम होगा, 85 लाख 85 क्या हो गया भैया, फीका क्या चलने लगा, 85 लाख, एस वैस नहीं लगाते हैं इसमें, ये ध्यान रखना। 85 लाख 46,000 283 ठीक है। अरे भाई दोनों डी लिख दिए हैं, ये सी है। अब क्या 9 करोड़, सी का होगा 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख, सब 0 0 है 0 तो डायरेक्ट 46, 99 लाख 46। ठीक है, डी क्या है, डी है 9 करोड़
84,000 84 लाख है, 84 लाख 32,000 701 701 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से अब कॉमा प्लेस करना है और इसका नेम लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो क्या कैसे लिखते थे, कैसे कॉमा सेट करते थे इंटरनेशनल सिस्टम में? राइट साइड से 3 3 लेते थे, फर्स्ट 3 लिए, फिर 3 के बाद कॉमा, इसमें ही वही होगा 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 3 कॉमा, फिर इसमें भी वैसे ही कॉमा लगाएंगे 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा। अगर यहाँ भी रहता उसके बाद कॉमा लगाते, 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा। अब इसका नेम लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ए का क्या होगा? 78 मिलियन 92,000 फीका चलने लगा, मार्कर लग रहा, लग क्या रहा है सही में? क्या है भाई, सॉरी 78 मिलियन 921,000 100 पे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे 1092। ठीक है, समझ में आ रहा ना? आ ही रहा होगा। अब देखते हैं, इसको लिखेंगे 7 मिलियन 45,000। अरे फिर भाई गलती की है, इंडियन स्टाइल में लिखने की आदत हो गया है, इंटरनेशनल में लिखते ही नहीं। 452,452,000 283 सी का देखते हैं 99 मिलियन 985। इस बार नहीं भाई, बार बार गलती नहीं होगा। 985,000 उसके बाद 102 हो गया। 102 लास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट है 48 मिलियन 49,000 100 का प्लस पे कुछ है ही नहीं तो 49,831 बस हो गया। 831। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।